हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ज्योग्राफी क्लास। आज जो है हम जो नेक्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एनसीईआरटी का उसको पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट चैप्टर है वह क्या है। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में जो है हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह गोल जो है वो नहीं है, बल्कि वह जो है वो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ से थोड़ी चपटी और बीच से जो है वो थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब जो होता है वह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो होते हैं उनको हम आसानी से जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, या फिर उसे जो है हम पॉकेट में नहीं रख सकते। लेकिन आजकल जो है वो ऐसे ग्लोब चले हुए हैं जो कि गुब्बारे के जैसे होते हैं, जिनमें हवा भरी जा सकती है। उन्हें हम आसानी से जो है वो अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं और उन्हें आसानी से एक स्थान से जो है वो दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब जो होता है वह शिथिल नहीं होता, इसे जो है उसी प्रकार से हम घुमा सकते हैं जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो घूमती रहती है। पृथ्वी के समान ही जो ग्लोब होता है उसे भी हम उसी प्रकार से जो है वो घुमाते हैं। जो हमारा ग्लोब होता है उसमें उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है उसे जो है वो एक पिन के द्वारा जो है वो कनेक्ट किया गया है। लेकिन वास्तव में हमारी जो पृथ्वी है उस पर ऐसा जो कोई भी पिन है वह नहीं है। वह जो है वास्तविक रूप से ही जो है परिक्रमण करती रहती है। जो पृथ्वी होती है वह अपने जो है अक्ष पे झुकी हुई है और वह जो है सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। इसी प्रकार से एक काल्पनिक रेखा जो है वो ग्लोब को पृथ्वी को जो है वो दो भागों में बांटती है। उस काल्पनिक रेखा को जो है वो भूमध्य रेखा के नाम से हम जानते हैं। उसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त भी कहते हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं हमें वह वास्तव में हमारी पृथ्वी जो है उस पर नहीं बनाई गई हैं, बल्कि हमने जो है हमारे जो पृथ्वी है उस पर जो कॉन्टिनेंट हैं या फिर जो समुंदर हैं उनको दिखाने के लिए जो है हमने इन्हें अपनी सुविधा के लिए जो है वो पृथ्वी पर बनाया है। लेकिन इन्हें बनाना जो है वो आसान नहीं था, क्योंकि हम अगर कोई वृत्त बना रहे हैं या फिर कोई कोण बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए जो है वो हमें एक पॉइंट की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने जाना है कि जो हमारी पृथ्वी है वह एक बॉल के समान है। ऐसे में जो है हम इसका पॉइंट जो है वो कहाँ माने, यहाँ 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 या फिर यहाँ, ये डिसाइड करना जो है वो बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए हमने अपनी सुविधा को भी जो स्थान कहाँ हैं उनको देखने के लिए हमने अपनी सुविधा के लिए जो है इन्हें बनाया है। अक्षांश रेखाओं को बनाने के लिए जो है वो हमने पहले जो हमारी पृथ्वी है या फिर उसको काल्पनिक रूप से हमने काट लिया। जैसे हमारे पास कोई भी बॉल है उसको जो है हम ऐसे खड़े लंबवत जो है बीच से काट लें। जैसे मानो ये हमारी पृथ्वी है, मानो इसको जो है हमने बीच से काट लिया। फिर जो है इसका मिड पॉइंट लिया, उस पर जो है वो चांदा रखा। चांदा जो है हम सभी ने देखा होगा, क्योंकि उसका प्रयोग जो है हम कोण बनाने के लिए करते हैं। जैसे इसको पॉइंट मान लिया, इस पर चांदा रखा और फिर जो है वो कोण बना दिए, ऐसे कोण बना दिए। फिर जो ये कोण बनाए हैं उन्हीं को जो है वो हमने बाहर की साइड जो है वो पूरा का पूरा जो है जैसे यहाँ पर घुमाया गया है वैसे घुमा दिया, जिससे कि ये क्या है, ये एक पूर्ण वृत्त बन गई। और जो विषुवत वृत्त है यह जो है हमारी पृथ्वी को बिल्कुल दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में जो है वो बांटता है। इसीलिए जो है यह बिल्कुल जो है मध्य में आता है। इसको हम
भूमध्य रेखा जो कहकर है वह पुकारते हैं। और जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, यह जो है भूमध्य रेखा से जो उत्तरी ध्रुव यानी कि हम दो हिस्सों में बंटने के बाद जो है जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और जो ऊपर ध्रुव होता है वह उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे की साइड यानी जो दक्षिणी गोलार्ध में होता है उसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जो है वो जाना जाता है। विषुवत वृत्त जो है वह शून्य अक्षांश रेखा को दर्शाता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है वह वृत्त का 1/4 होती है। इसका माप जो होगा वह 360 का 1/4 यानी कि 90 डिग्री जो है वो होता है। इसी प्रकार जो 90 डिग्री अंश है वह उत्तरी अक्षांश, और जो 90 डिग्री अक्ष दक्षिणी जो है अक्षांश दक्षिणी ध्रुव जो है वो कहलाता है। इसी प्रकार जो विषुवत वृत्त के उत्तर में जो इतनी भी समांतर रेखाएं होती हैं उन्हें जो है हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो विषुवत वृत्त के दक्षिण में जितनी भी समांतर रेखाएं हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश जो है वो कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है उसमें विषुवत वृत्त के जो ऊपर की साइड या फिर जो नीचे की साइड जितनी भी रेखाएं जो बनाई गई हैं वह समानांतर और पूर्ण वृत्त होती हैं। और ऐसे देखें तो जैसे हमने जो अंदर की तरफ जो कोण बनाए थे जिनकी सहायता से हमने उसे बाहर की तरफ जो है वो पूरा घुमा दिया, इस प्रकार से जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनकी संख्या जो है वो कितनी होती है। वैसे तो अगर हम माने तो इसकी संख्या जो है वो 181 जो है वो हो जाती है। कैसे? जैसे 90 ऊपर और 90 नीचे कोण बनाए थे, तो इस प्रकार से जो अंदर की तरफ हमने कोण बनाए थे उनकी संख्या जो है वो 181 हो जाएगी, क्योंकि 90 ऊपर और 90 नीचे, और जो स्टार्टिंग में हमने पॉइंट माना था वह भी जो कि 0 डिग्री का है। उसी प्रकार से हमने उनको बाहर जो है वो पूर्ण वृत्त बना दिया, जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं जो हैं वो कह रहे हैं। लेकिन जो अंदर होते हैं जो कोण बनाए गए थे उनको अक्षांश, और जो बाहर की तरफ वृत्त बनाए गए थे उन्हें अक्षांश रेखाएं जो है वो कहा जाता है। लेकिन वास्तव में देखो जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर तो कोई वृत्त जो है वो नहीं है, वहाँ हमें सिर्फ एक पॉइंट के रूप में जो है वो दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे वृत्त तो नहीं मान सकते। इसीलिए जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी संख्या जो है वो 179 होती है, क्योंकि जो अक्षांश थे वह 181 थे। उनमें से अगर हम उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है उसको घटा दें, यानी कि 181 में से 2 को घटा दें, तो हमें जो है वो 179 जो है वो मिलता है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी संख्या जो है 179 जो है वो होती है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? विषुवत वृत्त 0 डिग्री, और जो विषुवत ध्रुव है 90 डिग्री, तथा दक्षिणी में जो दक्षिणी ध्रुव है वह। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो हैं वो हमने मानी हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो है वह हमने पृथ्वी पर 2 रेखाएं बनाई हैं, जैसे 23.5 डिग्री उत्तर और 66 डिग्री उत्तर। जो 23.5 डिग्री उत्तर है उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और जो 66 डिग्री उत्तर है उसको हम विषुवत वृत्त पर 66 डिग्री उत्तर जो है उसको उत्तर वृत्त ध्रुव के नाम से जो है वो जानते हैं। विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में जो है वो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। इसी प्रकार से जो दक्षिण में जो है 23.5 डिग्री की जो रेखा है उसको मकर रेखा के नाम से जो है वो बुलाते हैं। पृथ्वी का ताप कटिबंध, जो हमारी पृथ्वी है उस पर कुछ जो रेखाएं हमने बनाई हैं, जो अक्षांश बनाए हैं, उनमें से कुछ रेखाओं पर जो है वो सूरज की किरण साल में एक बार जो है वो अवश्य ही सीधी जो है वो पड़ती है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा हमने माना है उनके बीच में
जितने भी अक्षांश हैं उन पर सूर्य की जो किरणें हैं वो वर्ष में एक बार जो है वो सीधे सिर के ठीक ऊपर जो है वो पड़ती हैं। इसे जो है जो ये जैसे ये हमारी विषुवत वृत्त है, यहाँ पर कर्क रेखा और यहाँ पर मकर रेखा, और इनके बीच का जो स्थान है उसको हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वह साल में एक बार जो है वो सीधी पड़ती ही पड़ती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो स्थान होता है उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो कहते हैं। और जो ऊपर का जो स्थान है यानी कि जो 23.5 से 66 डिग्री के बीच का जो स्थान है वहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वह सीधी नहीं पड़ती बल्कि जो है वो तिरछी पड़ती हैं। इसीलिए जो है उस क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जो है वो जानते हैं। और जो उत्तरी ध्रुव 66 डिग्री से उत्तरी ध्रुव और जो 66 डिग्री ये जो दक्षिणी ध्रुव है उससे लेकर जो है उनको हम शीत कटिबंध के नाम से जो है वो जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सूर्य की तिरछी किरणें भी जो हैं वो नहीं पहुँच पाती। जिस प्रकार से हमने देशांतर रेखाओं को समझा है उसी प्रकार से हम जो है अक्षांश रेखाओं को समझा है, उसी प्रकार से हम देशांतर रेखाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने अक्षांश रेखाओं को बनाते वक्त देखा था कि हमारी पृथ्वी जो है उस पर हम कोई पॉइंट जो है उसको पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो भूआब है, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो बॉल के समान है। इसीलिए जो है इस पर हम पॉइंट जो का पता लगाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस समय पर जो है हमने हमारी पृथ्वी को काल्पनिक रूप से जो है वो ऐसे लंबवत काटा था, लेकिन लंबवत काटने से जो है वो अक्षांश रेखाएं बनाई थी। इसी प्रकार अब की बार जो है हम हमारी पृथ्वी को काल्पनिक रूप से जो है वो लंबवत न काट कर क्षैतिज काटेंगे। जैसे ये मानो कि हमने पृथ्वी को जो है वो काल्पनिक रूप से काट लिया, ये है सब जो है हम वास्तव में नहीं कर रहे। हमने जो है यहाँ पर ये मानो यहाँ पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट से जो है अब हम चांदे की सहायता से जो है वो कोण बनाएंगे। ऐसे जो है हम कोण बना लेंगे। कोण बनाने के बाद जो है अक्षांश रेखाओं को तो हमने पूरा वृत्त बना दिया था, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हम बनाएंगे उनको हम पूर्ण वृत्त नहीं बनाएंगे, क्योंकि देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही जो है हम समय की गणना जो है वह करते हैं, और अक्षांश रेखाओं के माध्यम से समय की गणना जो है वो इसीलिए नहीं की जाती क्योंकि वह पूर्ण वृत्त होता है जो कि किसी न किसी कॉन्टिनेंट से जो है वो होकर गुजरती ही है। और समय का निर्धारण जो है वो इतने देशों में एक साथ एक ही समय पे जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय जो है वो हर देश में अलग अलग होता है। इसीलिए जो है हम जो देशांतर रेखाएं हैं उनको पूर्ण वृत्त नहीं बनाएंगे। तो हमने जो है जो देशांतर रेखाएं बनाई थी, जो बीच की रेखा है उसको यामोत्र रेखा के नाम से जो है वो जाना जाता है। ऐसे ही जो हमने रेखाएं बनाई उनको हमने जो है वो दक्षिणी ध्रुव से जो है वो उत्तरी ध्रुव के बीच में जो है मिला दिया। जो ये बीच की रेखा होती है इसको यामोत्र रेखा जो है वो कहते हैं। जो हमने कोण बनाए उसकी सहायता से ही हमने ऐसे जो है इनको मिला दिया, लेकिन हमने देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं थी वह समानांतर थी। उसी प्रकार जो ये देशांतर रेखाएं हैं ये समानांतर नहीं हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम जो है वो जो भूमध्य रेखा बनाई थी वहाँ से देखें तो जैसे जैसे ये उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रही है तो इनकी जो दूरी है वह घटती जा रही है। वैसे ही अगर जो भूमध्य रेखा है उससे दक्षिणी ध्रुव की तरफ आते हैं तब भी इनकी जो दूरी है वह कम होती जाती है, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी जो लंबाई है वह सभी की एक समान है, और इनकी जो दूरी है वह समान जो है वो नहीं है।
जो ये हमें चित्र दिया गया है आगे 2.7, इसमें जो है वो हमारे देश की जो टाइम रेखा बनाई गई थी उसको जो है वो दिखाया गया है। लेकिन उस समय पर यह मानना भी मुश्किल था कि जो यामोत्तर रेखा है, प्रमुख यामोत्तर रेखा, उसे हम किसको माने। तो यह जो है वो बहुत ही मुश्किल काम जो है वो उस समय था। लेकिन उस समय पर जो ब्रिटेन थी उसका सभी देशों पर जो है उसने अपना अधिकार कर रखा था, सभी देशों पर जो है उसका अधिकार चलता था। इसीलिए वहाँ की जो एक वेधशाला थी, ब्रिटेन की वेधशाला से ये जो ग्रीनविच थी, वहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती थी उसको ही हमने जो है वो प्रमुख यामोत्तर रेखा जो है वह माना था। चलिए, जो हमारे समय की गणना जो है वो की गई थी वह किस प्रकार की गई थी और वह देशांतर रेखाओं से ही क्यों की गई थी, उसके बारे में जो है वो जानते हैं। समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन जो है वह पृथ्वी, चंद्रमा एवं जो ग्रह हैं उनकी गति के हिसाब से जो है वो लगाया जाता है। सूर्योदय एवं जो सूर्यास्त होता है वह हर दिन होता है। अतः स्वाभाविक सी बात है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का जो है वो सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान जो है वो सूर्य के द्वारा बनने वाली जो परछाई होती है उसके हिसाब से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो है वो सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित जो प्रमुख यामोत्तर है उसे सूर्य जो है जिस समय पर आकाश के समय सबसे उच्चतम बिंदु पर जो है वो होता है, उसी समय पर जो है वो यामोत्तर स्थित जितने भी स्थान हैं उन पर दोपहर जो है वो मानी जाती है। पृथ्वी जो है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है वो घूमती रहती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका जो समय होता है वह जो है वो 1 घंटा पहले जो है वो माना जाता है। 1 घंटा पहले उस समय को क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो होती है वह 24 घंटे में अपना एक चक्र जो है वह पूरा करती है और वह अपना एक चक्कर पूरा करने में जो है वो 360 डिग्री जो है वो घूमती है। इसीलिए 24 घंटे में अगर हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 बटे अगर हम 24 करें तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 30, 2, 15, यानी कि 1 घंटे में जो है वो हमारी पृथ्वी 15 डिग्री जो है वो घूमती है। उसी प्रकार से अगर 15 डिग्री जो है वह 60 मिनट में घूमती है तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 4 डिग्री। इसी प्रकार से जो है वो समय का निर्धारण जो है वो किया गया था। जो हमने रेखा मानी थी उस रेखा से जो पूर्व में जितने भी देश होंगे उनका समय जो है वो ग्रीनविच से पहले चलेगा और जो उसके पश्चिम में जितनी भी रेखाएं होंगी, देशांतर रेखाएं, उनका समय जो है उससे बाद में होगा। हमने जो है वो हर देश के लिए मानक समय जो है वो क्यों मानते हैं, हम अलग सभी देशों के लिए अलग समय जो है मानक समय इसीलिए मानते हैं क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह जो है हो गुजरने वाली, अब जैसे ये मान लो कि कोई रेलगाड़ी है, वह किसी समय सारणी जो है उसको तैयार करना जो है वो कठिन हो जाता है क्योंकि जो देशांतर रेखाएं हैं उनके हिसाब से हर देश में जो टाइम होता है उसमें फ़र्क होता है। अगर हम हमारे भारत से ही माने कि जो गुजरात का द्वारका है उससे और जो असम का डिब्रूगढ़ है उस स्थान से लगभग जो है वो 1.25 घंटे का अंतर जो है वह हमें मिलता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा को जो है हम स्थानीय समय को जो है वो देश का मानक समय जो है वो मान लें और उसके हिसाब से ही जो है वह सारे काम जो होते हैं किसी भी देश के उनको करें। इस यामोत्तर रेखा का जो स्थानीय समय है वह पूरे देश का मानक समय जो है वो माना जाता है। भारत में जो है वो 82 सही 1/2 जो है
वो पूर्व को मानक समय यामोत्तर जो है वो माना गया है। इसी यामोत्तर समय के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय जो है वो माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जो है वो हम जानते हैं। अब जो है एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। कबीर जो है वो भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र से जो है आलोक से यह कह रहा है कि आज रात्रि में हम जो है नहीं सो पाएंगे, क्योंकि आज जो है वो भारत और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट मैच है, जो कि लंदन में 2 बजे अपराह्न में है। अर्थात भारत के समय अनुसार जो मैच होगा वह शाम 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में जो है वो समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में समय में अंतर जो है वो क्या है? भारत जो है वो ग्रीनविच के पूर्व में है, इसीलिए जो वहाँ पर जो समय होगा उससे जो है वो हमारा समय पहले होगा। भारत में ग्रीनविच के पूर्व में जो 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का ग्रीनविच समय में जो है वो 5 घंटे 30 मिनट का जो है आगे है, क्योंकि जो ग्रीनविच लाइन है उससे हमारा भारत पूर्व में स्थित है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे उस समय पर भारत में जो है वो शाम 7:30 जो है वो बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार जो है वो अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ से एक से अधिक मानक समय जो है वो अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि जो रूस है वहाँ जो है क्षेत्रफल में सबसे अधिक है, इसीलिए जो है वहाँ पर 11 मानक रेखाएं जो हैं समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को जो है वो एक एक घंटे वाली 24 समय क्षेत्रों में जो है वो बांटा गया है। इसी प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर जो है उन तक जो के क्षेत्र को जो है वो घेरता है। हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसके हिसाब से अब आपको यह होमवर्क मिलता है कि जो ये क्वेश्चन है इनको हम सोल्व करें, कि जैसे पृथ्वी का सही आकार जो है वह क्या है। हमने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है, वह जो है भूभाग है, जो कि दक्षिणी ध्रुव और जो जो दक्षिणी ध्रुव और जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ से जो है वह जो है थोड़ी चपटी है। ग्लोब क्या है? ग्लोब हमने पढ़ा है कि जो ग्लोब है वह जो है हमारी पृथ्वी का एक मानक रूप है, यानी कि हमने माना है हम अपने हिसाब से, जो कि पृथ्वी पर जितने भी कॉन्टिनेंट हैं या फिर जो जैसे जो सागर हैं, महासागर हैं, या फिर जो स्थित इलाका है, यानी कि जो जिसे जो है स्थल है, महासागर स्थल या फिर समुंदर हैं, उनको जानने के लिए जो है वो ग्लोब का प्रयोग करते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? हमने पढ़ा है कि 23.5 डिग्री जो है उस रेखा उसको हमने कर्क रेखा कहा है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधों में से कटिबंध हैं, उनमें से कौन से हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? हमने इनके बारे में भी जो है वो डिटेल से पढ़ा है। और ऊष्मा की सबसे अधिकतम मात्रा उच्च कटिबंध जो है वो क्यों प्राप्त करते हैं? या फिर जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में जो है वो दोपहर के 12 जो हैं वो क्यों बजते हैं? इन सभी जो क्वेश्चन हैं इनका हम पता लगाने की जो है वो कोशिश करेंगे। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।